Hi everyone, I hope you all are okay. You all are doing really well. कल बहुत ही बड़ा दिन था, हम सबके रिजल्ट आए थे, मोस्ट अवेटेड एंड yes, it was a shocking result for us. I want to share something that I felt before the results. I don't know why it's always the opposite that happens with me. जिस सब्जेक्ट में मुझे लगता है कि यहाँ पे 40 स्कोर करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मैं नहीं कर पाऊँगी, उसमें आई स्कोर 40 अबव. और जहाँ पे मुझे लगता है कि it's easy to score 40, there I lack. I flunked in that subject. So basically, my score, okay, in summary, I failed in this attempt. The marks are, I'm sorry, for accounts 55, for law it's 44, जिसमें मेरे को लग रहा था कि 35 तक आएगा शायद, because बहुत गंदा लॉ का पेपर गया था. एंड इन टैक्सेशन आई स्कोर्ड 38 विच वॉज एब्सोल्युटली नॉट एक्सपेक्टेड. वाई डज इट ऑलवेज कीप गोइंग डाउन? आई डोंट नो. इन जनवरी इट वॉज 44, इन मे इट वॉज 43, एंड नाउ इट हैज़ कम डाउन टू 38. So it's always decreasing, like always. Did not expect this much in taxation कि इतना डिक्रीज हो जाएगा. It has always been like this only. Opposite होता है हमेशा. जो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ उससे कुछ तो उल्टा ही आता है. Now the most important thing, क्या मैं अपनी RTI इस बार ऑर्डर करूँगी? बिल्कुल नहीं. मैं अपनी RTI कॉपीज़ नहीं मंगवाऊँगी. Reason being, it always messes my mind. Let me tell you, जब मैंने May 25 के अपना लॉ का RTI मंगवाया था, there was this one question, I don't remember, जिसमें मैंने पूरा का पूरा जैसे सजेस्टेड आंसर्स में था और जैसा मॉड्यूल में था वैसे एज इफ कॉपी पेस्ट आंसर लिखा था. एंड दैट टू विथ फुल एक्सप्लेनेशन, ओनली एंड ओनली टेक्निकल वर्ड्स जो कि मॉड्यूल में लिखे हुए हैं. एंड इट वॉज अ 5 मार्क क्वेश्चन. आई डिड नॉट इवन लीव अ सिंगल पॉइंट. एंड आई हैड स्कोर्ड 1.5 आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर 5 मार्क्स क्वेश्चन. वेयर वॉज द मिस्टेक? नो वेयर. मतलब जहाँ तक मुझे लगता है नो वेयर, बिकॉज मैंने जब अपना आंसर कंपेयर किया विद द आंसर ऑफ ICAI, द सजेस्टेड आंसर एज वेल एज विद द मॉड्यूल, आई डिड नॉट सी इवन 1% का डिफरेंस. एंड आई डोंट वांट टू कैरी आउट दैट बिग प्रोसेस की पहले उसको रिवैल्यूएशन के लिए, रीचेकिंग के लिए डालना है, एंड देन वी हैव टू वेट फॉर इट. और फिर बाद में क्या मिलता है? ये मार्क्स, नो चेंज इन मार्क्स. ऊपर से अगर उसका डिक्रीज हो गया तो सो या, आई एम नॉट गोइंग टू get my RTIs for this attempt at least, क्योंकि उसका as such मुझे लगता नहीं है कि कुछ फ़ायदा होगा. So the results were shocking, absolutely shocking, especially for group 1. This thing always happens. We always expect that we are going to fail. जब पेपर खराब जाता है, we always have this thing in our mind that we do not have to create any expectations with the results, because obviously unsuccessfully आना है. But still पता नहीं क्यों रिजल्ट के एक दिन पहले इतने पैनिक वाले थॉट्स आते हैं. when we know that we won't have chances to clear the examination because few papers went bad, still we panic. I don't know why. I was completely prepared. I knew this thing, I'm going to be unsuccessful and I have to prepare for January attempt. But still, when I saw the results, for a second I became numb. And that's natural, I feel, even if you expect unsuccessful, but when you see that word unsuccessful on your answer sheet, then it gives you a different kind of pain. Yeah. Now what I'm going to do, am I going to take any classes or any fast track batch or anything like that? Fast track batch या classes मैं तब लेती जब मेरी concepts clear नहीं होते. मेरी concepts clear है. शायद मुझे लगता है there's a problem in coverage and retention. I guess मेरी retention power थोड़ी सी low है. So I feel like I won't be buying any fast track classes because वो तब होता है जब आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस एंड थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए होता है. आई हैव दैट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. आई थिंक आई नीड टू इन्वेस्ट मोर इन प्रैक्टिस. आई नीड टू इन्वेस्ट मोर इन रिटेंशन. आई नीड टू इन्वेस्ट मोर इन रिटेंशन. सो या, वी डोंट नो. अब नेक्स्ट शायद अकाउंट का डिफिकल्ट आ सकता है, शायद लॉ का तो इस बार आ गया, शायद टैक्सेशन का और डिफिकल्ट आ सकता है. आई डोंट नो. सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द 3 सब्जेक्ट्स. ऑल आई वॉन्ट टू से टू यू गाइज जिनका क्लियर नहीं हुआ है कि sometimes it may happen you are taking a lot of attempts in CA intermediate, but those attempts are only going to help you when it comes to CA final. शायद वो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो जाए बिकॉज ऑलरेडी हमारे पास इतनी सारी लर्निंग्स होती है हमारे प्रीवियस इंटर के अटैम्प्ट से दैट वी डोंट टेक मच अटैम्प्ट्स इन फाइनल. वी क्लियर इट इन 1 or max 2 attempts. So all I want to say is every single attempt is a learning, and
the feeling of numbness that we feel after seeing the result, the silence that we feel, I think it's very natural, and we are the only ones who have to bear that feeling. We cannot get help from anyone. So all I want to say is, if you have flunked in this particular attempt, September 25, then you have to focus on the upcoming 2 months. Okay, give your best and consider your Jan 26 as your ultimate attempt. So this was it. All the best for everything. I hope you enjoyed the video.